कितना सच, कितना अपनी ही सृष्टि रचना से दिग्भ्रमित, अपने ही जाल में उलझते, मकड़ी के जाल बुनते आदमी। लेकिन अब यह छटपटाहट सी क्यों जाल से बाहर निकलने के लिए? संकल्प विकल्प सच हो सकते हैं जाल से मुक्ति के, किंतु चेहरे पर आते जाते इन भावों में फिर क्यों दिखती है यही छटपटाहट, किंचित छद्म छद्म सी। कंदराओं और गुफाओं से निकलकर ज्ञान और विज्ञान की रोशनी में अपने सिद्ध हस्त हो चुके हाथों के हुनर से संवारते हुए धरती के हर एक हिस्से को, समंदर की अतल तल गहराइयों से उद्भूत किनारों पर आकर चट्टानों से टकराती उसकी लहरों को तो गिन चुके कभी का, अब तो करते हुए गिनती सूरज चांद सितारों की किसी और पृथ्वी की तलाश में भी हो। अभी तरक्की और उन्नति के नित नए सोपान तय करते हुए तुमने ही तो निर्मित किया था यह तिलिस्म, तुमने ही तो बुना था यह जाल, तुमने ही तो गढ़ी थी यह नई सृष्टि। दुखों से निवृत्ति, सुखों की कामनाओं के लिए। तो अब रहो बड़े मजे से रास रंग मदनोत्सव के अनिवर्चनीय आनंद के संग, झिलमिलाते जगमगाते मौज करते अपने तिलिस्म में, उलझे रहो अपने ही जाल में। अब यह बार बार की घबराहट, बेचैनी, चित्त की चंचलता क्या नहीं मिला? तुम्हारी खुशियों को कोई ठौर ठिकाना रहते हुए अब तक इस तिलिस्म में? कहीं जी का ही तो जंजाल नहीं बन गया है जाल यही, या कि मन भर गया है फिर अपने जाल से? तिलिस्म में रहते हुए भी अज्ञात के प्रति असीम श्रद्धा भाव से भरे हुए, अपनी आस्थाओं और विश्वास को देते हुए नित नए आयाम, अपने महल मकान अट्टालिकाओं सरीखे ईंट गारे पत्थरों से बना डाले तुमने बेशुमार मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, केवल निर्वाण आत्म शांति के अद्भुत और अनूठे मुक्ति पथ। अपने ही हाथों से तराशी हुई उन प्रस्तर प्रतिमाओं के सन्मुख कुसुमांजलि मधुपर्क करते हुए अर्पण, हाथ जोड़कर अस्फुट स्वर में बुदबुदाते हुए करते हुए प्रार्थनाएं जाल से मुक्ति की, या जाल में सन्निहित रहकर मुक्ति की। लेकिन सदियों सदियों से मौन वे प्रस्तर प्रतिमाएं कहाँ बोलती है, कब कहाँ कोई उत्तर देती है? वे तो डूबी हुई है आकंठ कंठ तुम्हारे ही कर कमलों के श्रृंगार भाव में। वो देखो उनके श्री चरणों में रखे हुए हैं तुमसे भी पहले के, दूर दूर से न जाने कहाँ कहाँ से चलकर आए, युगों युगों से जमा हुए बैठे हैं जस की तस प्रश्नों के बौने पर्वत उत्तर की तलाश में। अभी कुछ देर और ठहरते, करते कुछ और प्रार्थनाएं, सौंपते कुछ और प्रश्नों की सूची कि उसके पहले ही बढ़ती भीड़ के कोलाहल में सुनते हो आवाज यही, और रहोगे सन्मुख कितनी देर उपस्थित, कितनी देर और खड़े रहोगे? अब परे हटो जरा, हमको भी करना है अपने प्रिय के दर्शन। और अविलंब ही हाथ जोड़कर करते हुए नमन निकल जाते हो उन प्रस्तर प्रतिमाओं के परिसर से बाहर, और अनंतर फिर देखते हो बाहर जाकर किसी विशाल से जनसमूह को संबोधित करते अलौकिक सत्ता के अध्येता वे महानुभाव विद्वान श्री, बेशुमार नरमुंडों की भीड़ देख देख कर गदगद होते बाबा जी। सुनते हो पूरे एक प्रहर बड़े ध्यान से उनकी बातें, फिर हाथ जोड़कर करते हुए निवेदन उनसे रखते हो अनसुलझे प्रश्न वही जाल से मुक्ति के, मिश्री से भी मीठे वचनों में सहज भाव से उत्तर देते। पहले तज दो वह सब मोह माया अर्थ उपार्जन
तोड़ दो सब मखमल रेशम जैसे रिश्तों के ताने बाने। फिर आना पास हमारे, तब समझाएंगे कैसे होते हैं नियति के नियंता, क्या स्वरूप है सत असत्य का, कैसे होते हैं पथ मुक्ति के, कैसे होती है मुक्ति। और झुंझलाकर करते हुए फिर प्रश्न स्वयं से, तो क्या मुक्ति भी शर्तों सहित मिला करती है। और स्वयं के प्रश्नों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते, प्रश्नों की अनसुलझी पहली को सुलझाने फिर आगे बढ़ जाते हो। जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, नदियाँ नदियाँ करते हुए उपाय अनगिनत मुक्ति के किसी पयस्विनी में अवगाहन कर पापों का प्रक्षालन करते, किसी घने विपिन में किसी विटप की छाया में कुछ दिवस बैठकर मुक्ति की प्रार्थना करते, या मूक अभिनय करते मुक्ति का। किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बिताकर पुण्य भाव को जागृत करते, गत पाप पुण्य का लेखा जोखा साथ लिए लौटकर आ जाते हो एक दिन पुनः अपने उसी तिलिस्म में जिसे छोड़कर गए थे तुम प्रश्नों की अनसुलझी पहली को सुलझाने। समय चक्र चलता रहता है, श्वासों का श्लथ होना तन जर्जर होता रहता है, और आ जाता है अंत तो गत्वा वह दिन भी जब अंतिम इच्छा के अनुरूप मणिकर्णिका घाट पर धू धू कर जल रही चिता में तड़तड़ की आवाज अस्थियों की तन धुआं धुआं होता है। कुछ क्षण पहले छाया था जो मौन, अब वह हुआ तिरोहित। वैराग्य भी कुछ देर ठहर कर विदा हुआ, और पुनः घाट पर होने लगी थी चर्चाएं प्रारंभ। लो छूट गए सब रिश्ते नाते, टूट गया सब ताना बाना, चलो जाल से मिल गई मुक्ति। खत्म हो गया झंझट सारा, खत्म हुआ सब आना जाना। किंतु इस चर्चा में शामिल किसी और बटोही के मन में उठता है फिर प्रश्न यही, तो क्या देह मुक्ति ही मुक्ति का पर्याय बनी है। सुनकर ही यह प्रश्न जलती हुई चिता से उठकर प्रश्न वही जाल से मुक्ति का चल देता है उसी बटोही के संग फिर उत्तर की तलाश में। बहुत कठिन है बंधु देह के दंभ से मुक्त, देह में देहातीत होने की अनुभूति। वो पहले से ही अज्ञात के हाथों न जाने कौन सी सृष्टि में रचे बसे हम तुम, न जाने कौन से महाजाल के मोहपाश में उलझे उलझे से हम तुम। तिस पर रच डाली तुमने भी अपनी एक नई सृष्टि, निर्मित कर डाला एक जगमगाता सा तिलस्म, बुन डाला एक जाल नया नया सा। और जब घबराए स्वयं आपसे तो चल पड़े कदम मुक्ति की प्रार्थना करने। अज्ञात के हाथों रचे उस महाजाल से तो है फिर भी मुक्ति संभव, लेकिन जिस जाल को बुना है तुमने, जिस कृत्रिम सी सृष्टि को सच मानकर रचा है तुमने, उसमें तो मुक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं। धरती के हर एक हिस्से को लोह श्रृंखलाओं से जकड़ते, न जाने कौन सी दिशा तय करते हुए अर्थहीन से स्वयं के विनिष्ट होने की कगार से बस 4 कदम ही तो दूर खड़े हो। हर क्षण हर पल देते हुए चुनौती, कभी स्वयं को, कभी प्रकृति के हर रूप स्वरूप को, कभी चांद पर जा पहुँचे। जिस दिव्य वस्त्र से सुसज्जित था सूरज, उसके उस झीने वसन को तार तार करते, जिससे छनकर आती थी जीवनदायिनी रश्मियाँ, आज उतर रही है इस धरा पर मृत्यु का रूप लिए। वह पहले से ही हमारी अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न यह धरा जरा जीर्णता की ओर अग्रसर अपने कांधों पर युगों युगों से लादे बोझ हमारा क्या अपने अक्ष पर ठीक बराबर घूम रही है। घातों प्रतिघातों से प्रकंपित पृथ्वी अहिर्निश काँप रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है धरती के उस अंतर्निहित महामौन में मुक्ति की प्रार्थना करते, उसके उस स्पंदन को मुक्ति नहीं है खुद को पाना या होना विरत सभी से। इस अंतहीन अनंत में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने से पहले
क्या समझे थे कभी अपनी देह के उस अंतर्निहित व्योम को, अन्यथा मुक्ति तो मिल जाती सहज भाव से उस जोगन सी। न जाने कौन से पल में उसके पग में नुपुर बंधे, न जाने कौन से भाव में उसका तन मन नाच उठा, न जाने कौन से क्षण में उसकी पायल के घुंघरू छन से बिखर गए। वह तो बुनता रहा जाल सदा ही पेट की खातिर, लेकिन कब कहाँ अटका भटका अपने ही जाल में। लो सुनकर ही चर्चा स्वयं की, फिर लगा ठहाका जोर से उसका। लगता है आज ठगा है फिर किसी ने उसे हाट में। यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ भटके थे तुम मुक्ति की प्रार्थना करने। क्या कर पाए यह निश्चय कि किस जाल में उलझे हो तुम, किस जाल से तुम्हें चाहिए थी मुक्ति। बिखरे हुए शब्द मुक्त होते नहीं कभी, संवेद स्वर जब गूंजित होंगे तब आदमी अपनी बेड़ियों से मुक्त उन्मुक्त गगन तक पहुँचाएगा। आवाज़ यही, आज मिली है मुझको मुक्ति, आज हुए हैं मुक्त हम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इति शुभम।